आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये सुंदर मौका दिया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। आज मैं आपको परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में बाइबल कहती है कि उसने खुदावंद को हमारे खुश किया था और वो बादलों पर उठा लिया गया। उसका नाम है हनोक। आज हम हनोक के जीवन से सीखेंगे। आइए मेरे साथ में एक कलाम ओपन कीजिए। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 5 वचन। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और 5 वचन। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यहाँ पर वचन कहता है हनोक उठा लिया गया। आज मैं आपको हनोक के जीवन में से कुछ रहस्यमयी बातें बताऊंगा। मैं आपसे चाहता हूँ, विनती करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए। उसके बाद में अगर हो सके तो ये कलाम बहुतों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस कलाम के द्वारा बहुतों की जिंदगी को बदलेंगे, बहुतों की जिंदगी को अपने करीब लेके आएंगे। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस संसार की रचना और मनुष्य जाति को बनाना ये 6 दिन में उसने कंप्लीट किया और 7वें दिन उसने आराम किया। अदने बाग में शैतान ने आके आदम से और हवा से गुनाह कराया और वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें अदने बाग से बाहर निकाल दिया। अब जब उन्हें अदने बाग से बाहर निकाल दिया, अब आराम से पढ़िए, लिखा है आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा और मर गया। उसके बाद में और लोगों के लिए लिखा है शेत इतने साल तक 900 800 ऐसे जीवित रहा, उसके बाद मर गया। उसके बाद एनोश इतने साल जीवित रहा, 800 900, उसके बाद मर गया। इन सारे लोगों के बारे में 9 साल लिखी है जिक्र और इन्होंने जिंदगी जी, पर इनके बारे में ये नहीं लिखा है कि ये लोग खुदा के साथ चले, ये इन्होंने परमेश्वर के लिए क्या किया। इतनी लंबी जिंदगी दी पर कुछ भी नहीं लिखा है। पर आप पढ़ सकते हैं, स्तिफनुस के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, प्रेरितों के काम में ही वो दिखाई दिया और वहीं उसकी डेथ हुई। पर आपको पता, वो कम ही समय में परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करके चला गए। आज हम उन बातों को पढ़ते हैं, हम उन बातों को सीखते हैं, हम उन बातों के द्वारा खुदा के करीब आते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इन दिनों में, उनकी बचपने से लेके उनका बुजुर्ग जो जब बुढ़ापा है वो भी निकल गया और उन्होंने खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास अभी कम ही एज में खुदा ने अपनी बातें पहुंचाई। हमारे पास समय है कि हम स्तिफनुस की तरह खुदा के लिए कम एज में कुछ कर पाए, हम उसके बच्चों को खुदा का संदेश दे पाए, हम लोगों के लिए उसकी दुआएं कर पाए, हम उसके कलाम को पढ़ के बहुतों तक पहुंचाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन लोगों की तरह 800 900 साल जीवित रह के और कुछ ना करके जाने से बेहतर है भले ही आप कुछ टाइम खुदा के साथ रहो और बहुत कुछ करके जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेहनत करिए खुदा के लिए, बहुत स्टडी कीजिए बाइबल, बहुत दुआएं कीजिए, ताकि प्रभु का अभिषेक आप पर आए और आप खुदा के लिए काम कर पाए, ताकि बहुत सारी रूहें, आत्माएं नरक जाने से बचाई जाए। क्योंकि नरक का दर्द इतना भयानक था कि यीशु को वहां से इधर आना पड़ा। हमारा प्रभु हमें इसमें यहाँ पर नहीं आया था ताकि वो हमारी घर की सारी ज़रूरतें पूरी करे। वो इसलिए भी नहीं आया था कि हमें चंगा करके बस भेज दे। इसलिए भी नहीं आया था कि वो हमें अच्छी हेल्थ दे। वो एक कारण से इस पृथ्वी पर आया, ताकि मनुष्य अंधकार से निकलकर ज्योति में चल सके। वो नरक से बाहर आके परमेश्वर के राज्य में जी सके। वो शैतान के कामों को, लज्जा के कामों को छोड़ के पवित्र जीवन जी सके। इसलिए यीशु आया और वो आया, उसने हमारा पिता से मेल कराया, उसने हमें पिता से मिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी साल इन्होंने जिंदगी जी पर कुछ नहीं की और उन्हीं बीच में लिखा है आदम से 7वीं पीढ़ी में आता है एक व्यक्ति का जिक्र जिसका नाम है हनोक। और हनोक के लिए वचन कहता है जब वो 65 साल का हुआ तब उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया और उसने उसका नाम मतूशेलह रखा। और मतूशेलह इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला व्यक्ति था। वो 969 साल का था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए,
जब हनोक 65 साल का हुआ, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप सब ये बात जानते हैं, पुराने नियम में जो नाम रखे जाते थे उन नाम के कुछ अर्थ होते थे। परमेश्वर ने याकूब का नाम चेंज करा के इज़राइल रखा, क्योंकि इज़राइल का अर्थ है इसमें कपट नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम रखा। परमेश्वर ने सारा का नाम सारे का नाम सारा रखा। होशे का नाम यहोशू रखा। अरे नए नियम में आप पढ़ सकते हैं, उसने शिमोन का नाम पतरस रखा और शाऊल का नाम उसने पौलुस रखा। बहुत सारे नाम चेंज किए गए क्योंकि उनके कुछ मतलब होते थे। और इसी तरीके से मैं समझता हूं ये कि परमेश्वर ने हनोक से कहा, देख तेरे एक बेटा होगा और तू उसका नाम मतूशले रखना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब ये बच्चा मरेगा उस टाइम पूरी दुनिया में मेरा न्याय प्रकट होगा। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, मेरा दंड आएगा। और जब हनोक ने ये सुना कि उस बच्चे के मरने के टाइम पे परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, उसके बाद में हनोक के लिए लिखा है जब वो 65 साल का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। और उसके बाद में लिखा है 365 साल तक और 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कैसे परमेश्वर के साथ चलता है? एक वजह से वो ये जानता था, अपने बेटे को जब देखता होगा मतूशेलह को, ओ जब ये मरेगा, ओ परमेश्वर का न्याय आ जाएगा। क्या मेरी जिंदगी ऐसी है कि अगर ये अभी मर जाए तो मैं खुदा के पास जाऊं? वो उसको देख के परमेश्वर को देखता था और हर दिन हर पल पवित्रता में जीवन जीता था। उसका जीवन इतना खुदा को पसंद आया, इतना खुदा को पसंद आया, उसके लिए कलाम लिखा है कि उसने परमेश्वर को खुश किया था। कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? जिंदगी अच्छी जी के, हम हर दिन वैसे जिंदगी जिए, हर समय ऐसे जिंदगी जिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, यूसुफ के सामने जब पोतीपर की वाइफ आई और पोतीपर की वाइफ ने यूसुफ से कहा चल मेरे साथ सो, यूसुफ कहता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा कि दोषी ठहरूं। यूसुफ गुनाह से पता क्यों बचा? क्योंकि यूसुफ जानता था खुदा देख रहा है, खुदा बाप देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। मैं आज से पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप रात में फोन यूज करते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता है, तब आपके अंदर क्या ये भय होता है खुदा का कि वो देख रहा है? जब आप गलत मंडली में गलत लोगों के साथ होते हैं, जहां पर शराब चल रही, गालियां चल रही, क्या आपको वहां पर एक एहसास होता है खुदा देख रहा है और हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम, उठ? क्या आप तब सावधान होते हैं, तब आप वहां से भागते हैं जब आप गलत रिलेशन में हैं और आपको पता लगता है खुदा देख रहा है और ये गलत है? हर जगह क्या आप अपने हृदय की अंदर जानते हैं कि कितनी बुराई, कितना मैल, कितनी गंदगी भरी पड़ी है? क्या आप ये जानते हैं कि किसी के अंदर, किसी के लिए अपने दिल में नफरत रखना परमेश्वर देख रहा है? ऐसे अगर आप जिंदगी जिएंगे, हर समय ऐसे जिंदगी जिएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक समय आएगा परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश होगा। वचन कहता है अदने वाग पे सॉरी यरदन नदी पे यीशु के लिए एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्या उसने किया था? अभी तो सेवकाई भी स्टार्ट नहीं हुई। उसने 30 साल खुदा की नजरों के सामने जिंदगी जी थी, जिंदगी अच्छी जिए। और वचन कहता है इसने 300 साल खुदा के साथ चलता रहा और एक दिन आया ये उठा लिया गया। और आपको पता मतूशेलह के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वचन कहता है जब मतूशेलह का जन्म हुआ, उसके जन्म के बाद में मतूशेलह नूह का दादा था। और जब नूह का जन्म हुआ तब मतूशेलह की उम्र आप काउंट करके देखिए 369 साल है। और उसके बाद में जब नूह को प्रभु ने कहा 500 साल की उम्र में कि जहाज बना और जल प्रलय आने वाला है, और लिखा है जब नूह 600 साल का हुआ तब पृथ्वी पर जल प्रलय आने लगा। अब 600 और 369 969 हुए। जिस टाइम मतूशेलह की डेथ हुई उसी टाइम पर, नूह के टाइम पर, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने नाश किया था। हनोक ये बात जान गया था।
तभी वो उठा लिया गया। उसने अपनी ज़िंदगी खुदा के कदमों पर रख के उसकी इच्छा में जी। वो जानता था कि परमेश्वर का न्याय जिस दिन मेरा बालक मरेगा, उस दिन न्याय आएगा। वो परमेश्वर ने उसे मृत्यु तक देखने नहीं दी, उसे उठा लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे ज़िंदगी जियो कि वो देख रहा है। और आगे चल के हनोक के बारे में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसने खुदावंद को विश्वास से खुश किया था। क्या विश्वास था? कि जब ये मरेगा तो जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप इन दिनों में विश्वास से जीवन जी रहे हैं? क्या आप विश्वास में निर्बल पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं? वचन कहता है, इस बात को पौलुस लिखते हैं कि अब्राहम जो 100 साल का था, अपने मरे हुए से शरीर को भी नहीं देखा और ना सारा की मरी हुई गर्भ की दशा देखकर भी विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ा था, पर उसने उस टाइम भी परमेश्वर की महिमा की। एक व्यक्ति है, निर्बल को हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, सारा को देखता है, उसकी मरी हुई गर्भ की दशा है, फिर भी ये चीज़ें देखने के बाद में भी उसे ये पता है कि परमेश्वर अब भी चीज़ें बदल सकता है। अब भी परमेश्वर बचा दे सकता है, अब भी सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या आपसे पूछता हूँ, क्या आप देख रहे हैं चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, बहुत सारे घर में हालात बिगड़े हुए हैं, आपका परिवार उद्धार नहीं पा रहा है, अभी भी वही ज़िंदगी जी रहा है। क्या आप तब भी उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं, उसने कहा है, "तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा"? क्या आप अब भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आएगा और अपने समय में चीज़ें ठीक करेगा? क्या आपको विश्वास है कि खुदा आपके साथ है, ये बहुत है? विश्वास से जीवन जी के परमेश्वर को खुश करिए। जब वो खुश होगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। और लास्ट लाइन जो हनोक के जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूदा 1:14 और 15 में लिखी है। हनोक ने प्रोफेसी की थी यीशु मसीह के विषय में कि यीशु प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। आप विश्वास करेंगे जो मैं आपको अब बता रहा हूँ? हनोक को यीशु के पहले आगमन के बारे में नहीं उसे दिखाया गया। जब यीशु इज़राइल में आया और उसने 33 साल का जीवन दिया। हनोक को ये भी नहीं दिखाया कि रैप्चर में यीशु मसीह जो बादलों पर आएगा और कलीसिया को उठा ले जाएगा, ये भी नहीं दिखाया गया। पर हनोक को पता क्या दिखाया गया? ये दिखाया गया कि रैप्चर के 7 साल के बाद जब वो अपनी कलीसिया के साथ, दुल्हन के साथ में जिसके लिए वो मरा है, उसके साथ आएगा। तीसरी उसकी कमिंग आने की उसको हनोक को ये दिखाया गया, तभी वो कहता है प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। क्यों? ताकि वो न्याय करे, ताकि वो इस पृथ्वी पर न्याय करे आके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे ये व्यक्ति न्याय के बारे में जान पाया? जब भी ये मतूशेलह को देखता था, ये एक बात जानता था, परमेश्वर का न्याय आ रहा। जिस दिन ये मरा, परमेश्वर का न्याय आएगा। और परमेश्वर ने उसे इस तरीके से जब वो चलता था, तो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम भी हनोक की तरह ये ईमान रखें कि यीशु बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है और उसकी इच्छा में उसको जान के उपस्थित उसकी मर्जी में हर दिन जिंदगी जिए, हर दिन जिंदगी जिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए और नूह और दानिय्येल वहां से हटा दिया गया, जैसे नूह के टाइम जल प्रलय से दुनिया नाश हुई और हनोक उठा लिया गया, ऐसे ही सताव से पहले सताव फेस करेगी संसार, पर कलीसिया इससे पहले उठा ली जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर दिन ऐसे जिंदगी जिए जैसे खुदा देख रहा है। दाऊद कहता है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब तू जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे जिंदगी जियो कि खुदावंद देख रहा है। हनोक के जीवन से हमने यही सीखा कि वो 300 साल खुदा के साथ इसलिए चल पाया क्योंकि जब भी वो अपने बेटे को देखता था वो जानता था परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। जब ये मरेगा तब आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन दिनों में सबसे ज्यादा मतूशेलह जिया। परमेश्वर ने मतूशेलह के बारे में हनोक को नहीं बताया कि ये कब मरेगा। इसी तरीके से परमेश्वर ने कलीसिया को नहीं बताया यीशु कब आएगा। ये एक समझाने का तरीका है कि जैसे हनोक ने मतूशेलह को देख के बातों को जान के जिंदगी जी, वैसे ही हम बादलों पर यीशु को देख के, खुदा के वचन को देख के ऐसे जिंदगी जिए कि वो बादलों पर आए और वो हमें लेके जाए।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे खुदा के साथ पवित्रता में ज़िंदगी जिए, खुदा के प्रेम में बढ़ते चले जाएँ, खुदा बाप के वचन में बढ़ते चले जाएँ, जितना हो सके प्रभु ईश्वर के करीब जाएँ। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। मैं आपसे विनती करता हूँ, हो सके तो आप इस कलाम को बहुत लोगों के पास शेयर करें, ताकि परमेश्वर का सच वचन लोगों के पास पहुँचे और बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।